ओम परमात्मा नमः। मैं आचार्य अरविंद अवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा करने पर स्वागत करता हूँ। परम पूज्य गुरु जी प्रातःस्मरणीय प्रोफेसर पंडित संशोधन जी, वेदमूर्ति जी तत्व सीता ऑफिसर पुराण एवं शास्त्री विशेषज्ञ और व्याकरण विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष संस्कृत भवन विज्ञान संकाय काशी विश्वविद्यालय वाराणसी हम लोग चरक संपादक ज्ञान दे रहे हैं। चार स्थान है और सातवां अध्याय है शरीर संख्या। यल्लीलायित तदखिलं यस्मिन् पुनर्लीयते यस्मात् सावरजङ्गमात्मविधं लोकं दरीदृश्यते भासा यस्य विभान्ति सर्वजगतः ज्योतिषि सर्वात्मना तं देवं जगदेककारणमयं वन्दे त्रिलोकीश्वरम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का चरक संहिता के शारीर स्थान प्रकरण के शरीर संख्या शारीर अध्याय के विवेचन परंपरा में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस अध्याय के 15वें अंश से विचार प्रारंभ कर रहे हैं और इस समय में यह बतलाया गया है कि रस आदि का परिमाण क्या होता है हमारे शरीर के अंदर। तो उस पर ये बता रहे हैं, यत्त्वंजलि संख्येयम तत् उपदेक्षामः। मानव शरीर में रस आदि जो धातुएं हैं, उन धातुओं का अंजलि परिमाण से उनका क्या परिमाण होता है, क्या प्रमाण होता है, कितनी उनकी स्थिति है, उस विषय में हम चर्चा करेंगे, उसका उपदेश करेंगे। तत्परम प्रमाणम अभिज्ञेयम तच्च वृद्धि ह्रास योगी। तो प्रमाण का यहाँ पर है, प्रमाण का विचार होगा। तो प्रमाण के विचार में कहते हैं कि प्रमाण क्या है, तो वृद्धि ह्रास योगी तर्क्यमेव। तो वह प्रमाण जो है, वह प्रमाण जो है उसका अधिक मात्रा में उसको वृद्धि ह्रास योगी, वृद्धि भी है उसमें और ह्रास भी होता है। अर्थात जो है वह प्रमाण उसका अधिक मात्रा में समझना चाहिए, उसके घटते बढ़ते के अनुसार उसका अनुमान उसका समझना चाहिए, दोनों उसका स्वरूप होता है। तद यथा दशोदकस्य अंजलयः शरीरे स्वेन अंजलि प्रमाणेन। मनुष्य के शरीर में जो जल की मात्रा कितनी होती है, उसके अपने अंजलि के आधार पर 10 अंजलि जल मनुष्य के शरीर में होता है। यत्तु प्रच्यवमानं पुरुषमनुबध्नात्यतिवेगेन तथा मूत्रम रुधिरमान्याश्च शरीर धातून। वो करता क्या है, तो जो जल बाहर निकलते हैं उसमें पुरुष के साथ निकलता है या निकल जाता है, या प्रकृति उसको निकाल देती है, वह जल जो है वह जल का अतियोग है, अर्थात मात्रा से अधिक संग्रह है। इसी प्रकार जो है मूत्र है, रक्त है, शरीर की अन्य धातुओं के साथ भी वह जल अपना संबंध स्थिर करता है। और यत्तु त्वगंतरे व्रणगतम लसीका शब्दम लभते यच्च ऊष्मणानुबद्धम लोमकूपेभ्यो निष्पतत श्वेद शब्दम आपनोति तदुदकम दशांजलि प्रमाणम नवांजलयः पूर्वस्य आहार परिणाम धातोः यम रस इत्याचक्षते। कहते हैं वो जो जल जो है वह मूत्र है, रक्त है, शरीर की अन्य धातुओं के साथ भी वह जल अपना संबंध स्थिर रखता है। और संपूर्ण शरीर में भ्रमण करने वाला जो जल धातु है, वो बाहरी त्वचा जिसको धारण करती है, जो अपने द्वारा वो रोके रहती है, वह जल भी आपका निकलता है। कब निकलता है, व्रण उत्पन्न होने पर उसका जो है वो जिसको पीव आदि के माध्यम से वो निकलता है, या जब गर्मी होती है तो वह जो है आपके रोम छिद्रों से निकलता है, उसको पसीना उसकी संज्ञा होती है।
तो यह जो जल है, ये संपूर्ण जल, वो उसका जो परिमाण है दशांजलि प्रमाण, वो 10 अंजलि प्रमाण उस जल का होता है। अर्थात शरीर में उस जल का प्रमाण जो है 10 अंजलि माना जाता है। इसके उसको जो है रस भी हम कहते हैं, उसी को रस भी कहा जाता है। और उसके साथ साथ ये कहते हैं नवांजलया पूर्वस्य आहार परिणाम धातो हो, और आहार के परिपक्व हो जाने पर जो इसको हम रस धातु कहते हैं, उसका जो प्रमाण है वो 9 अंजलि का होता है। 9 अंजलि जो प्रकार है उसको रस भी कहते हैं। अष्टौ शोणितस्य, और जो रक्त है वो भी हमारे पूरे शरीर में 8 अंजलि रहता है। सप्तपुरीशस्य, और जो पुरीश है अर्थात मल है, जिसको हम लोग मल कहते हैं, तो वह जो है वह अंजलि, वो 7 अंजलि जो है पुरीश है। और उसके साथ साथ षट श्लेष्मणा, श्लेष्मा अर्थात कफ जो है वो 6 अंजलि रहता है। पंच पित्त से, और जो शरीर में पित्त रूपी जो जल है वह जो है वो 5 अंजलि रहता है। चत्वारो मूत्र से, मूत्र जो है वो 4 अंजलि रखता है। त्रयो वसाया, और वसा की जो है वो 3 अंजलि होती हैं। 2 मेदसा, मेदा की जो है 2 अंजलि होती हैं। इस प्रकार एको बच्चाया, एक जो है 1 अंजलि जल जो है बज्जा का होता है। और मस्तिष्कस्य अर्धांजलि, मस्तिष्क में जो है उसमें आधा अंजलि होता है। शुक्र से तावदेव प्रमाणम, और इसी प्रकार वीर का भी जो अंश है वह भी आधी अंजलि होता है। और तावदेव श्लैष्मिक औजसः, तो उसी तरह से श्लैष्मिक जो ओज है उसका भी आधी अंजलि जो है शरीर का माना जाता। तो इस तरह से शरीर में जल की स्थिति क्या होती है जिसका अंजलि प्रमाण के द्वारा निरूपण किया गया। इसके पश्चात ये देखा जाता है कि शरीर में जो पार्थिव तत्व है वो कितना है। इसी प्रकार जो है वो तेजस तत्व कितना है, वायु तत्व कितना है, अंतरिक्ष तत्व कितना है, आत्मज तत्व कितना, उनका सबका भी विचार इसमें हुआ। तो तत्र यद विशेषता स्थूलम स्थिरम मूर्तवत गुरुखर कठिनम अंगम नखास्ति दंत मांस चर्म वरचः केश श्मश्रु लोम कंडरादि तत्पार्थिवम गंधो घ्राणम च। हमारे शरीर में जितनी भी स्थूल स्थिति है, स्थूल स्वरूप है, मूर्तिमान स्वरूप है, वजनदार है, कठोर है और खर है, तो वो जितने स्वरूप हैं, वो इस तरह के जितने भी अंग हैं वो सब पार्थिव हैं। वो पार्थिव तत्व जैसे नख हो गया, अस्थि अर्थात हड्डियां हो गई, दांत हो गए, मांस हो गए, चर्म हो गए, और मल हो गया, केश हो गए, दाढ़ी मूछ हो गए, अन्य जो शरीर के लोम हैं, और उसी के साथ जो कंडर आदि, ये सभी अंग और गंध, जो शरीर में गंध होती है, और जो नासिका है, ये सब के सब तत्व जो है पार्थिव है। जल तत्व क्या है? तो कहा यद्रव रस, यद्रव सर मंद स्निग्ध मृदु पिच्छिलम रस रुधिर वसा कफ पित्त मूत्र स्वेदादि तदाप्यम रसो रसन। का जो द्रव है शरीर में, सर है, मंद है, स्निग्ध है, मृदु है, पिच्छिल द्रव्य है, ये सब जलीय द्रव्य है। और शरीर में हमारे जो रस है, रक्त है, वसा है, कफ है, पित्त है, मूत्र है, पसीना है, तो ये भी सब जलीय तत्व हैं। और उसके साथ रस और रसना अर्थात जिह्वा, ये भी सब जलीय तत्व के माने जाते हैं। इसी प्रकार तेजस तत्व का भी, तेजस तत्व के विषय में बतलाते हैं कि यत् पितृमूष्मा च योवा च भाह शरीरे तत्सर्वम आग्नेय रूपम दर्शन च। जो हमारे शरीर में पित्त है, जो ऊष्मा है, और ऊष्मा के साथ साथ जो भी शरीर में जो प्रकाश है अर्थात जो आपका सौंदर्य है, वो सब जितना है वो आग्नेय तत्व है। इसी प्रकार रूप और चक्षु दर्शनेंद्रिय,
ये भी सब जो है वो तेजस तत्व माने जाते हैं। यदुच्छ्वास प्रश्वासोन्मेष निमेषा कुंचन प्रसारण गमन प्रेरण धारणादि तद वायवीयम स्पर्श मंच। और हमारे शरीर में वायु तत्व का स्वरूप क्या है? तो वायु स्वरूप को कहते हैं जिसमें हम उच्छ्वास प्रश्वास, हम जो है उच्छ्वास अर्थात अधिक श्वास ले रहे हैं, प्रश्वास ले रहे हैं अर्थात जो हम सांस ले रहे हैं, तो हम लेते हैं छोड़ते हैं इत्यादि। इसी प्रकार आँखों को खोलना होता है, आँखों को बंद करना होता है, इसको उन्मेष निमेष कहते हैं। अंगों का जो है सिकोड़ना हो गया, उनको फैलाना हो गया, चलना हो गया, प्रेरणा करना हो गया, धारण आदि करना। तो ये जितने भी कर्म हो रहे हैं इनका मुख्य जो उसमें कारण है, मुख्य जो स्वरूप है वो वायु का है। और उसी प्रकार स्पर्श और स्पर्शनेन्द्रिय ये सब अर्थात त्वगिंद्रिय, तो ये पूरे वायु तत्व माने जाते हैं। इसी प्रकार जो है आकाश तत्व है। क्या है आकाश तत्व? यद विविक्तम यदुच्यते महांत चाणूनि स्रोतांसि तत् आंतरिक्षम शब्द श्रोत्रंच। अर्थात शरीर में जो भी शून्य है अर्थात अवकाश है वो वस्तुतः आकाश है। जैसे बड़े और छोटे स्रोत हैं उसमें शब्द तथा श्रोत्रेंद्रिय ये भी सब आकाशीय तत्व के माने जाते हैं। यत् प्रयोक्त तत्प्रधानम बुद्धिर्मनश्च। और आत्म जो है आत्मज भाव क्या है? तो यत् प्रयोक्त जो प्रयोक्ता है, जो प्रयोग करने वाला है, जो प्रधान है पूरे शरीर में, जिसके बिना शरीर चल ही नहीं सकता है ऐसा, और जिसके अंदर जो है बुद्धि भी है मन भी है, तो ये जो तत्व है यह आत्मज भाव आत्मज तत्व है। इस पर शरीर जो है शरीर के अवयव संख्या यथा स्थूल भेद के द्वारा इन सभी के अवयवों का निर्देश किया गया। अब यहाँ पर आगे जो है विचार हो रहा है कि अंतरिक्षाः शब्दः शब्देन्द्रिय, अच्छा ये दूसरी चीज, शरीरावयवास्तु परमाणु भेदेन अपरिसंख्या भवति। ये कहते भाई सर जो शरीर अवयव हैं ये परमाणु भेदेन अपरिसंख्या, परमाणु भेद से अगर उनकी हम गणना करें तो उनकी गणना संभव ही नहीं करना। तो कैसे हो रहा है? ये स्थूल रूप में इनका निर्देश किया गया है। अति बहुत्वात् अति शौक्षात् अति इंद्रियाच्च। तो परमाणु भेद इनकी संख्या क्यों नहीं की जा सकती है? कहा सबसे पहले तो अति बहुत्वात् बहुत हैं अर्थात हम उनकी संख्या करने का सामर्थ्य नहीं रखते। फिर क्या है? अति सूक्ष्म्यात् अत्यंत जो है सूक्ष्म है। और दूसरे अतीन्द्रिय तो इंद्रियों के द्वारा उनका ग्रहण नहीं हो सकता है, इसलिए उनका हम जो है विभाग नहीं कर सकते हैं। तेषाम संयोग विभागे परमाणु नाम कारणम वायु क्रम स्वभाव। तो फिर इनको कौन कर सकता है भाई? तो कहा इनका संयोग विभाग केवल जो है वायु कर सकता है। और कर्म स्वभावश्च पूर्व जन्मार्जित वर्तमान धर्म अधर्म के कारण भी उनका हो सकता है, सामान्य व्यक्ति जो उसका नहीं कर सकता है। तदेतच्च शरीरम संख्यातम अनेकावयवम दृष्टम एकत्वेन। तो यह इस प्रकार यह शरीर जो है यह अनेक अवयव वाला ये कहा गया है। और दृष्टम एकत्वेन संज्ञा, किंतु एक मिला जो सबके साथ में एक रूप में दिखाई पड़ता है। पृथक्त्वेन अपवर्ग, और इन अवयवों का अलग अलग देखना समझना ही मोक्ष है। तत्र प्रधानम असक्तम सर्वसत्ता निवृत्तो निवर्तते। जो प्रधान तत्व है, चेतन तत्व है, जिसको हम लोग आत्म तत्व कहते हैं, वह संयोग विभाग की श्रृंखला की समाप्ति हो जाने पर वो सर्वतोभावेन वह आत्म तत्व मुक्त होता है। तो इस प्रकार इसका विवेचन इस जो है शरीर संख्या शरीराध्याय में किया गया। इन दो पद्यों का इसमें स्मरण है। शरीर संख्याम यो वेद सर्वावयवशः भिषक् तदज्ञान निमित्तेन समोहेन युज्यते। जो भी वैद्य इस शरीर संख्याध्याय को सभी अवयवों के भेद के साथ साथ इनको समझता है, और तो अज्ञान निमित्तक जो उसका मोह है वो कभी भी उससे संबद्ध नहीं होता है। अमूढ़ो मूढ़ मूलैश्च न दोषयो विते। ऐसा जो विद्वान वैद्य है
मोह के मूल और मोह के मुख्य कारण जो दोष हैं उन दोषों से प्रभावित नहीं होता है, और इस प्रकार दोष रहित होकर के, निष्प्रिय होकर के, शांत होकर के, और वह व्यक्ति जो है वो शांति का अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार जी ने जो चरक 47 सारी स्थान का 7वां सभी संख्या सारी रचना है, उसका सरल शब्दों में व्याख्यान किया। आप